हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। जैन साधु की प्रेरणादायक यात्रा। गुजरात के एक संपन्न परिवार में जन्मा अभिषेक बचपन से ही विलासिता में पला बड़ा था। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे और परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर अभिषेक के मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या धन दौलत ही जीवन का असली उद्देश्य है? एक दिन जब वे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए, उन्होंने सड़क किनारे एक वृद्ध जैन साधु को देखा। वह साधु बेहद शांत, स्थिर और प्रसन्न दिख रहे थे। अभिषेक को यह अजीब लगा, कैसे कोई बिना धन और संपत्ति के इतना खुश रह सकता है। उस रात उन्होंने अपने पिता से पूछा, पापा, अगर हमारे पास सब कुछ है तो भी मैं अंदर से अधूरा क्यों महसूस करता हूँ? पिता ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि तुमने अभी जीवन को समझा ही नहीं है, बेटा। अगले ही दिन अभिषेक ने उसी जैन साधु से मिलने का निश्चय किया। अभिषेक जब साधु के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भी मेरी तरह संन्यास लेना चाहते हो? अभिषेक चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह व्यक्ति मेरे मन की बात पढ़ सकता है? साधु ने कहा, धन से शक्ति मिलती है, मगर संयम से आत्मबल। क्या तुम सच में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हो? अभिषेक ने सिर हिलाया, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। साधु ने उसे एक कठिन परीक्षा दी। उसे 3 दिन तक बिना किसी शिकायत के उपवास करना था। पहला दिन मुश्किल था। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन उसकी सहनशक्ति और टूटने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। तीसरे दिन उसकी आत्मा इतनी मजबूत हो गई कि उसे भोजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। अब तुमने पहला सबक सीख लिया, सहनशीलता। साधु के प्रवचनों से प्रभावित होकर अभिषेक ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उनके पिता क्रोधित हो गए। हमने तुम्हें इतनी सुविधाएं दी और तुम सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बनना चाहते हो? माँ रोने लगी, बेटा, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई? अभिषेक के लिए ये जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपने माता पिता की खुशी के लिए अपने सत्य को छोड़ दे या फिर सत्य की राह पर चले? कई रातों की उथल पुथल के बाद उसने फैसला किया, वह अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। सन्यासी बनने के बाद अभिषेक, जिसे अब साधु अचल विजय कहा जाता था, गांव गांव घूमकर लोगों को सिखाने लगे कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। एक दिन वो एक गांव पहुंचे जहां कुछ लोग उन्हें ठग और पाखंडी समझते थे। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, ये सब दिखावा है। अगर सच में संत हो तो इस पत्थर पर बैठकर पूरी रात बिना हिले बिताओ। साधु ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। पूरी रात उन्होंने बिना हिले ध्यान किया और सुबह होते ही लोगों की आंखें खुल गईं। गांव का वही व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैंने आपको परखने की कोशिश की, मगर अब समझ आ गया कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है। एक दिन साधु अचल विजय जंगल से गुजर रहे थे जब कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो। साधु मुस्कुराए, मैंने पहले ही सब कुछ त्याग दिया है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। डाकू गुस्से में आ गए। उन्होंने उन्हें अपमानित किया, मारने की धमकी दी, मगर साधु अचल विजय टस से मस नहीं हुए। तभी डाकुओं का सरदार बोला, हमने सैकड़ों लोगों को लूटा, मगर ऐसा इंसान पहली बार देखा जो डरता नहीं। साधु बोले, डर केवल उन्हीं को लगता है जो अपनी इच्छाओं से जुड़े रहते हैं। जिसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया वह कभी नहीं टूट सकता। डाकू उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और साधु बन गए। समय बीतता गया। साधु अचल विजय की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनके प्रवचनों से हजारों लोग प्रभावित हुए और कई लोग उनके शिष्य बन गए, मगर जीवन की कठिन परीक्षाएं अभी बाकी थीं। एक दिन उन्हें एक राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा को उनकी शिक्षाओं पर संदेह था। राजा ने कहा, अगर तुम सच में महान संत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कैसे लूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप मुझसे जो चाहें वो कर सकते हैं, मैं विचलित नहीं होऊंगा। राजा ने उन्हें अपमानित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु के ऊपर कचरा फेंका जाए, उन्हें गालियां दी जाएं और भरी सभा में उन्हें नीचा दिखाया जाए। पूरी सभा ये देख रही थी कि साधु क्या प्रतिक्रिया देंगे, मगर साधु अचल विजय स्थिर खड़े रहे। न उनकी आंखों में क्रोध था, न उनके चेहरे पर कोई शिकन। कुछ देर बाद राजा खुद घुटनों के बल आ गया। आज तुमने मुझे हरा दिया साधु। मैं सोचता था कि असली ताकत सेना और सत्ता में होती है, मगर आज समझ आया कि असली ताकत आत्मसंयम में है। एक दिन साधु अचल विजय एक नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बहुत बुरी स्थिति में जी रहे थे। उनके पिता का व्यापार ठप हो गया था और मां बीमार थी। उनकी आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने खुद को संभाला। मां ने कहा, बेटा, अगर तुमने हमें त्याग दिया तो क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा?
साधु चुप रहे। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। अगर वह अपने माता पिता की मदद के लिए अपनी सन्यासी प्रतिज्ञा तोड़ते तो उनके लिए यह आध्यात्मिक रूप से पराजय होती, मगर वह अपनी माँ पिता की तकलीफ भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने नगरवासियों से अपील की, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। उनकी बातों से प्रभावित होकर नगर के व्यापारी आगे आए और उनके माता पिता को सहारा दिया। माँ पिता की आंखों में आंसू थे, मगर अब वे समझ चुके थे कि उनका बेटा अब केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का था। सालों बाद जब साधु अचल विजय वृद्ध हो चुके थे, तब उन्होंने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, यदि तुम सच में अजेय बनना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को त्यागो, अपने क्रोध को नियंत्रित करो और अपने मन को इतना शांत बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। उनके ये शब्द सुनकर हजारों लोग रो पड़े। उनका जीवन एक मिसाल था कि जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है। और इसी के साथ उन्होंने समाधि ले ली, मगर उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को ये सिखाती हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। साधु अचल विजय की शिक्षाएं पूरे देश में फैल चुकी थीं। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि राजा महाराजाओं से लेकर आम जनता तक सभी उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जब वे एक बड़े नगर में पहुंचे तो वहां के मंत्री ने उन्हें रोक लिया। मंत्री ने कहा, महात्मा, आपकी शिक्षाएं राजमहल के विरुद्ध जा रही हैं। राजा को डर है कि अगर लोग आपके विचारों को मानने लगे तो वे राजशाही से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए आपको या तो यह नगर छोड़ना होगा या फिर अपनी शिक्षाएं बदलनी होंगी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं सत्य को छोड़ सकता हूं मगर झूठ नहीं अपना सकता। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया कि साधु अचल विजय को कारागार में डाल दिया जाए। जब उन्हें जेल में डाला गया तब भी उन्होंने ध्यान लगाकर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। सैनिकों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? साधु बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी चीज का भय नहीं होता। अगले ही दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। राजा को एक गंभीर बीमारी हो गई जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, राजा, यह महात्मा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। अगर आप इनसे क्षमा मांगेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। राजा ने शर्मिंदा होकर जेल से साधु को बुलवाया और क्षमा मांगी। साधु ने केवल इतना कहा, राजन, अहंकार को त्यागो और तुम सच्ची खुशी पाओगे। राजा ने उसी क्षण अपने सारे गलत काम छोड़ दिए और एक न्यायप्रिय शासक बन गए। साधु अचल विजय ने जीवन भर केवल एक ही मंत्र सिखाया, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। एक दिन जब वे एक गांव में रुके थे तो वहां के लोग डर में जी रहे थे। गांव के बाहरी इलाके में एक भयानक डाकू का आतंक था जो निर्दोष लोगों को मारकर लूटता था। साधु ने गांव वालों से पूछा, क्या ये डाकू इतना ताकतवर है कि तुम सब उसका सामना नहीं कर सकते? गांव वालों ने सिर झुका लिया, महाराज, वो बहुत निर्दयी है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। साधु अचल विजय ने निश्चय किया कि वो उस डाकू से मिलेंगे। जब वो जंगल में पहुंचे तो डाकू ने हंसते हुए कहा, एक और संत आया मेरी ताकत की परीक्षा लेने। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि तुम्हें खुद की परीक्षा देने आया हूं। डाकू ने गुस्से में कहा, कैसी परीक्षा? साधु बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो एक हफ्ते तक किसी को लूटे बिना रहकर दिखाओ। डाकू को ये बात मजाक लगी मगर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। जब एक हफ्ता बीत गया और उसने किसी को नहीं लूटा तो उसका मन शांत होने लगा। उसने सोचा, ये कैसी ताकत है जो बिना तलवार उठाए भी मेरा जीवन बदल रही है। डाकू साधु अचल विजय के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, आपने मुझसे मेरा सबसे बड़ा डर छीन लिया, क्रोध और हिंसा। उसने अपना पूरा जीवन साधु की सेवा में लगा दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। समय बीतता गया और साधु अचल विजय अब वृद्ध हो चुके थे। उनके जीवन की यात्रा समाप्ति की ओर थी मगर उनकी शिक्षाएं अमर हो चुकी थीं। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? साधु ने आंखें बंद की और बोले, जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को हरा लोगे तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता पाओगे। इसके बाद उन्होंने ध्यानमग्न होकर अपनी अंतिम सांस ली। गांव, नगर और राजमहलों से लोग आए और उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। आज भी साधु अचल विजय की कहानी हमें यही सिखाती है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके।